आज हम बात कर रहे हैं उसकी पॉपअप हेल्प की, जिसको हम पॉपअप विंडो कहते हैं। इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज, एलओवी। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एलओवीज। नंबर वन, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सही है। दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक उस जगह पे इस्तेमाल होगी जहां पे हमें कंफर्म पता है कि अब इसके अंदर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हुई। मिसाल के तौर पर कौन से कॉलम ऐसे हो सकते हैं जिन पर स्टैटिक वैल्यूज आ सकती है? जेंडर, ब्लड ग्रुप, नहीं, रिलीजन, इनिशियल्स। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसमें आपके पास पता है कि इसमें दो ही कैटेगरीज होती हैं, एम एंड एस, सही है। एल ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। यही आपके पास है, ठीक है। रिलीजन में इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, बस यही गिनती के मतलब है, सही है। इनिशियल्स में मिस्टर, मिसेस, मिस और एमएस, पता नहीं क्या, ये 4-5 है। रिलेशन का कंट्रीज भी आ सकता है ना, कंट्रीज भी आ सकता है। कंट्रीज में इजाफा हो सकता है। कोई मुल्क आज़ाद होना चाहे, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत, क्या था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, क्या हुआ? अब अगर पाकिस्तान में से कोई सूबा आज़ाद होना चाहे तो फ़ौरन आपके मुल्क को तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कोई क्रिश्चियन सूबे से कोई मुस्लिम सूबा आज़ाद होना चाहे उसको, तो उसको कुचलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये एग्जांपल है स्टैटिक की कि जहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ अनचेंजेबल, ठीक है। इसी तरीके से डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये है कि जिसमें वैल्यूज़ डेटाबेस में बेस्ड ऑन सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल सी इसकी एग्जांपल है कि डायनामिक की एलओवी की एग्जांपल है बेस्ड ऑन सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट में जितनी रोज़ आ जाए, कम भी आ सकती हैं और ज़्यादा भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब क्योंकि हम ईएमपी टेबल के ऊपर बात करते हैं, तो हम ईएमपी टेबल में देखते हैं हमारे पास कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें स्टैटिक वैल्यू बन सके। तो एक स्टैटिक वैल्यू की एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं कि एक अदद टेबल क्रिएट कर लेते हैं।
डबल लिखते हैं। क्या किया जाए कि इसमें स्टैटिक वैल्यूज भी आ जाए। चलो ये मैंने एक EMP कॉपी में ये दो चीज़ें बना ली, ठीक है। आज की क्लास का फोल्डर तो बना लिया है। LOV एडिटर्स और फिर आ गया भाई, ठीक है जी। अब इधर गए स्टैटिक बनाना है। LOV की डायग्राम याद रख लेना कि स्टैटिक में क्या होता है। स्टैटिक में सबसे पहले बनता है रिकॉर्ड,
रिकॉर्ड ग्रुप के ऊपर बनती है लिस्ट ऑफ वैल्यूज, फिर वो किसी टेक्स्ट आइटम के साथ एसोसिएट होती है, ये है स्टैटिक। ठीक है, डायनेमिक में क्या है? रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड ऑन डेटाबेस, रिकॉर्ड ग्रुप क्या होगा? डेटाबेस के ऊपर बेस कर रहा होगा। ठीक है, देन इट्स मेक एलओवी और देन एक्सेल। ठीक है, सर मतलब फिर वो ऊपर वाला रिकॉर्ड के ऊपर जाता है वो स्टैटिक के लिए था, ये डायनेमिक के लिए कि रिकॉर्ड ग्रुप बेस कर रहा होगा डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, और ये एलओवी और टेक्स्ट आइटम उसके साथ एसोसिएट होंगे। ये वो पेज नंबर 8-6 निकाल लो, 8-6। डेटाबेस, रिकॉर्ड ग्रुप, एलओवी, टेक्स्ट आइटम, रिकॉर्ड ग्रुप, एलओवी, टेक्स्ट। वही बनाया? हाँ मनीब, ओ मनीब, वही बनाया है ना? हम्म। मुझे लग रहा है क्लास लेने के बाद सोया हूँ। और क्या सोया हूँ आराम से। सर पता है ना कॉमन में गर्ल्स कॉमन में पागल सर अभी तो नहीं आई आ गई, फिर वो शोर मचा देगी दिमाग में। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चढ़ाने का हिसाब किताब होएगा। कुछ भी याद वाला है हम हो गए उल्टी सीधे इल्जाम लग जाएगा। सर वैसे नजर नहीं आ रहा सर आज ये दूसरा की स्टूडेंट ये आज स्टूडेंट अभी बंद है, ईद के बाद खुलेंगे। पेपर से सर हाँ नहीं सही है सर, छुट्टियाँ हैं। चल, अब सबसे पहले हम आते हैं रिकॉर्ड ग्रुप के ऊपर। क्रिएट का बटन प्रेस किया, बेस्ड ऑन क्यूरी बिलो। मैंने कहा नहीं भाई, क्यूरी के आप क्यूरी से भी करना चाहो तो उसको कर सकते हो। स्टैटिक को भी कैसे बनाओगे क्यूरी से? अब वो कितनी दफ़ा लिखना पड़ेगा इससे? मिस्टर इस तरह से देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है यहाँ पर आ जाओ, स्टैटिक वैल्यू को। ओके, कॉलम का नाम, किस कॉलम के साथ आपने इसको एसोसिएट करना है? आपका इसमें क्या कॉलम का नाम है? इनिशियल्स। कॉलम्स की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। हमने कहा मिस्टर, मिस, मिसेस, और कौन होता है? एमएस भी होता है ना? चलो 3 ही रख लेते हैं। ओके, ओ एमआर होता है ना उसका तो रख लिया ना। ठीक है जी, ओके, ये रिकॉर्ड ग्रुप बन गया। इसका नाम हमने क्या रखा? आरजी इनिशियल।
ठीक है, LOV की नोट पर आए, क्रिएट का बटन प्रेस किया, ओके। न्यू रिकॉर्ड ग्रुप फाउंड बेस्ड ऑन क्यूरी, मैंने कहा नहीं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ग्रुप से उठाना है। नेक्स्ट, इनिशियल्स को आपने इसके अंदर मूव करवाया। नेक्स्ट, रिटर्न आइटम में आपने उस आइटम का नाम बताना है जहाँ पर आपने इसकी वैल्यू को रिटर्न करवाना है। अगर नाम याद ना हो सही है। बन गई LOV। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने एक और स्टैटिक बनानी है। क्या नाम है? ब्लर अंडरस्कोर ग्रुप। दे दे जाओ भाई। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव और C तो होता ही नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। ठीक है। LOV में RG ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट किया। LOV ब्लड ग्रुप, फाइल को सेव किया मैंने। स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक LOV। ठीक है जी। कंट्रोल R, क्यूरी एग्जीक्यूट की। आपको कैसे पता चलेगा किस कॉलम के ऊपर लिस्ट ऑफ वैल्यूज है? इस जगह पर उस कॉलम में
लिस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। कैसे? मैंने यहाँ से टैब का बटन प्रेस किया, देखो लिस्ट ऑफ वैल्यूज नज़र आ रहा है। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल L। टू एक्टिवेट द लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रेस कंट्रोल प्लस L। तो कंट्रोल एल से लिस्ट आ जाती है। जी, और टू एक्टिवेट द एडिटर कंट्रोल प्लस E। सही है। हमने यहाँ पे इस तरह से ब्लड ग्रुप पे आए, कंट्रोल L किया और सेव का बटन प्रेस कर दिया। रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर आप 6 साल बाद भी ये प्रोग्राम देखोगे खोल के, तो इसने आपको यही 4-5 रिकॉर्ड दिखाने हैं लिस्ट में। रिकॉर्ड तो बढ़ेंगे लेकिन वैल्यूज़ क्या रहेंगी? यही रहेंगी, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, अनलेस उसके अंदर कोई नया ब्लड ग्रुप ऐड ना हो जाए। कितने ब्लड ग्रुप हैं? सिर्फ यही 4-5 है ना। एक तो ए पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है और ए बी पॉजिटिव है, और इन सब के 2-2 ग्रुप कर लो। 10 आपके पास ग्रुप हैं इसके अंदर। ठीक है सर, है 8 होंगे, 8 8 हो गए। 8 हो गए, 4 to 8 आपके पास, इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी। सर यूजली बड़ी बारी नहीं लगी सर, कि कंट्रोल है दबा दबा के इंसर्ट करने का। सर अगर इसको ऊपर नीचे करें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के ज़रिए वो भी करवाऊँगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके लिए आते चलो ना। ठीक है। अब हम आते हैं डायनामिक एलओबी की तरफ। ठीक है, डायनामिक एलओबी। अब अभी पी के देखें ना मिनट आज देखें कि नहीं था। अरे यार सादा पानी और लोग प्याज भी जाना। आजकल मैं तारीफ वो पी रहा हूँ, मुझे सिट्रस नहीं है ये मिरिंडा की येलो वाली, बहुत हाल है यार। उन्हें पी के देख रहा है आज लेके आई पीना अपना चलो पानी में छूता भी नहीं तरावी में लिया तुम। अरे आज की क्लास ऑफ करवा लेते ना, और जो छोड़ो से खत्म करें 11 उस दिन भी बोला नहीं।
सर की तबीयत भी असल में सही नहीं है, सब प्रॉब्लम हो रही है। तो सर डायरेक्ट लैब आपको छोड़ो पढ़ने के लिए आपको। और अगली क्लास में क्या चक्कर है? अभी चल रहा है क्लास में, लेकिन वो अभी बता रहा हूँ ठीक है तो दादा का मेल कर देना है। मैं तुम सर हमें बोल दीजिए सर। थोड़ा सा उनसे भी काम लेना चाहिए। बैठेगा कौन भाई, खड़े रह के बनाना पड़ेगा, इसके नीचे तो आ नहीं सकते। रोटी आप कर लेंगे सर, खत्म करें सर, लैंग्वेज लगो बाद में पढ़ लेंगे थोड़े। 11-15 तक तो खींचूँ, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ। कभी सोचा है कि आधे घंटे में सिर्फ एक टॉपिक मैंने कवर किया है? आ जाओ डायनामिक में, आ जाओ। डायनामिक में आपने क्या करना है, क्रिएट का बटन प्रेस किया, LOB विज़ार्ड स्टार्ट हुई। आपने कहा न्यू रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड ऑन ए क्यूरी, नेक्स्ट। अब आपने जॉब उठाना है, तो अगर आपने व्यू बनाया हुआ है तो व्यू से उठा लो। अगर आपने EMP टेबल से उठाना है तो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, सिलेक्ट डिस्टिंग जॉब फ्रॉम EMP_ कॉपी। ठीक है जी, ये आपने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट बटन प्रेस किया। अब आप बता रहे हो कि LOB का कॉलम कौन सा होगा, आपने कहा कि जनाब जॉब होगा। रिटर्न वैल्यू कहाँ पे जा रही होगी, आपने कहा कि EMP.job के अंदर। नेक्स्ट दोनों सेम नाम से बने, सही है। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, RG डेजिग्नेशन और RG डेजिग्नेशन। ओह RG नहीं भाई, लव। ठीक है जी, इस तरह से आपने एक और आया क्रिएट किया डायनामिक में। चल कंट्रोल R, ठीक है, वीडियो आ रही है। कंट्रोल L, वो तो एडिटर है ना, कंट्रोल ही तो सही है। बताओ ठीक है जी, सेव, और ये सेव हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से हम डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर बनाना चाहें तो डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बना सकते हैं। कैसे, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिपार्टमेंट नंबर को भी यूज़ किया, डिपार्टमेंट नेम के आगे उसके डिपार्टमेंट नंबर को भी शो किया। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, मैंने नेक्स्ट किया, मैंने कहा दोनों कॉलम शो करो।
रिटर्न वैल्यू को मैंने EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर से मूव करवा दिया, लेकिन मैंने इसको डिस्प्ले नहीं करवाया। डिस्प्ले सिर्फ क्या होगा, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिस्प्ले क्या होगा, सिर्फ डिपार्टमेंट्स होगा। नेक्स्ट का बटन, ये एडिटर है, सही है। कंट्रोल L, नाम क्या है, उसके डिपार्टमेंट नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इसको ID एनएस किया, ओके बटन प्रेस कर दिया। अब 30 से किस में चला गया, 50 में चला गया। अब सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा, नहीं सेव करूंगा तो ये सेव नहीं होगा। सर ने अभी हाइड क्या किया था? पहला कॉलम डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर को हमने हाइड कर दिया। जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी टेक्स्ट आइटम के अंदर, उस आइटम को मैंने क्या कर दिया था, हाइड कर दिया। सर हाइडिंग कर दिया तो वो भी शो होता, तो इस वजह से मैंने इसको हाइड कर दिया ताकि वो शो ना हो, ठीक है। नहीं आ रहा, किसी को हिट नहीं कर रहा ना, आगे कोई आया भी नहीं हिट करने वाला। अभी होते हैं। हाँ नहीं होते, नहीं वो तुम्हारा तो बहुत कम नंबर आता है। वो जफर फैसल को हिट करने वाला बोलता है ना सर, सीधा सा एक जवाब है, हमारी हदर आनी है। इसको और डिटेल में करवाना है तो शो काफ़ी है। वार्म अप करते हैं इसको। आधे घंटे की हुई है। स्टॉप मात्र होते ही होता है।